दोस्तों एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे और आज 3 कंपनी इसमें कवर करेंगे। एक नगारो, दूसरा रिवाचर एंड तीसरा ग्लोबेंट। और तीनों कंपनियों के बारे में ऐसी बात बताऊंगा जिससे आपको डिसीज़न लेने में आसानी हो कि ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। सबसे पहले बात करते हैं नगारो का। नगारो का जो है अगर कंपनी जो है आपको पैकेज अच्छा देती है, और जब भी कोई कंपनी पैकेज अच्छा देती है तो फिर आपको वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहता है। तो अगर आपको पैकेज अच्छा चाहिए तो नगारो इज़ द कंपनी। अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो नगारो आपके लिए नहीं है। नगारो में ऑन साइड अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं है बिकॉज इट्स ए मिड साइज कंपनी। तो अगर आप ऑन साइड चाह रहे हैं तो नगारो इज़ नॉट फॉर दैट। लेकिन हाँ, अगर आप कोडिंग में स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आप टेक्निकली सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली नगारो इज़ वन ऑफ द गुड कंपनी टू ज्वाइन। जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो जॉब सिक्योरिटी जितनी बाकी सर्विस कंपनियों में है उतनी नहीं है। जब तक आप बिलेबल हैं तब तक आपको सब कुछ है, उसके बाद जो है आपको हायर एंड फायर किया जा सकता है। तो जॉब सिक्योरिटी उतनी नहीं है। हाई नॉर्मल सर्विसेज कंपनी जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ज्वाइनिंग के टाइम ही आप जितनी सैलरी लेना चाहें आप डिमांड कर लें, क्योंकि उसके बाद मोस्ट ऑफ द सर्विसेज कंपनी जो है आपको कभी भी हाइक देना पसंद नहीं करती हैं। और सेम यहाँ पे है, सिंगल डिजिट हाइक है 4 से लेकर 10% तक, वो भी डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस। और उसके बाद हम बात करते हैं वर्क कल्चर का। तो वर्क कल्चर देखो हर कंपनी का जो है प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, बट स्टिल आई वोंट से नगारो वर्क कल्चर इज़ फ्रेंडली, डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, बट नगारो वर्क कल्चर इज़ ओके। नाउ कमिंग टू द रिवर्चर। रिवर्चर दोस्तों ऐसा है कि रिवर्चर का मॉडल अलग है। रिवर्चर इज़ नॉट ए कंपनी आई वुड से इन ए सेंस कि मतलब कोई उनका खुद का प्रोजेक्ट वगैरह है। रिवर्चर का जहाँ तक मुझे पता है, मे बी आई एम रॉन्ग ऑल्सो, जहाँ तक मुझे पता है रिवर्चर जो है रिसोर्सेज डिप्लॉय करती है। इट्स आई टी सर्विसेज, आई टी स्टाफिंग कंपनी। और आई टी से स्टाफिंग कंपनी में कभी भी ज्वाइन करने को रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें ना आपकी पर्क्स आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ना आपकी जॉब स्टेबिलिटी रहती है, और आपका नोटिस पीरियड जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो रिवर्चर आपको तभी ज्वाइन करना है जब आपके पास कोई जॉब ऑफर नहीं हो या फिर आप फ्रेशर हो, क्योंकि रिवर्चर जो है बहुत बार क्या होता है कि 2 साल का बॉन्ड पीरियड भी लगाती है। तो अगर आप इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं यूजुअली जिसमें बॉन्ड हो वो भी कंपनी कभी भी ज्वाइन करवाना पसंद नहीं करता। तो रिवर्चर इज़ नॉट रिकमेंडेड। नाउ कमिंग टू द ग्लोबेंट। जो ग्लोबेंट एक कंपनी है, ग्लोबेंट कंपनी जो है वो अभी उसका लग्जमबर्ग में हेडक्वार्टर है, और मोस्टली जो है ये सेल्स फोक और जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस पर काम करती है। इसकी रिपोर्ट जो है वो अच्छी है, इवन दो इनके हेडकाउंट जो है वो बहुत कम है, ऑलमोस्ट 16,000, लेकिन आपकी सैलरी वगैरह सब कुछ अच्छा है। वर्क कल्चर भी काफ़ी फ्रेंडली है और ओपन कल्चर है। सो और अच्छे टेक्नोलॉजी वाइज जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो अगर आपको टेक्नोलॉजी पर काम करना है, अच्छी कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम करना है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा, उस पर भी काम है। सेल्सफोर्स पे भी ये लोग काफ़ी काम करते हैं। तो ग्लोबेंट एक कंपनी है जो मैं रेकमेंड करूँगा ज्वाइन करने के लिए। पुणे में इनका लोकेशन है, लोकेशन इसके नहीं है इंडिया में। पुणे में इनका एक लोकेशन है, मैं बताना भूल गया था। रिवर्चर जो है वो चेन्नई में है, नगारो 2-3 जगह है। तो ग्लोबेंट जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्लोबेंट इज़ नाइस कंपनी। सो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें जो इन तीनों कंपनियों को मेरे यूजर्स ने कहा कि थोड़ा रिसर्च करके बताएं, तो रिसर्च तो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि हाँ कौन सी ज्वाइन करने लायक है। तो आउट ऑफ रिवर्चर इज़ स्ट्रिक्टली नो। ग्लोबेंट अगर आपको ऑफ़र मिलता है तो डेफिनेटली ज्वाइन करें। नगारो जैसा मैंने बोला कि अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस से मतलब नहीं, अगर कॉम्पनसेशन से मतलब है, तो आप डेफिनेटली नगारो ज्वाइन करें। और एक जो रूल मैं हमेशा कहता हूँ फॉलो करो, चाहे कोई भी सी भी कंपनी हो, कि जिधर सैलरी ज़्यादा हो, जिधर सीटीसी ज़्यादा हो, वो ज़रूर ज्वाइन करो। भले ही आप वहाँ पे आपको लगे कि नहीं मैं 6 महीने काम कर पाऊँगा, क्योंकि जब वो 6 महीना भी आप काम कर लेते हो
तो उस सैलरी के बेस पे आप कोई दूसरी अच्छी कंपनी पकड़ सकते हो जो डेफिनेटली उससे हाई सैलरी ही देगी। तो हमेशा सीटीसी अगर कंपनी ख़राब भी हो, अगर सीटीसी अच्छी हो, तो आप डेफिनेटली उसको ज्वाइन करें। और सीटीसी की बात पे मुझे ये भी ध्यान आया कि नगारों का सीटीसी स्ट्रक्चर वो सही नहीं है। नगारों का सीटीसी स्ट्रक्चर जो है वो जितना वो बताते हैं उससे कम ही आता है। काफ़ी सारी चीज़ें वो डिडक्ट कर लेते हैं ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। सो नगारों का जो टेक होम है, अगर हम सेम पैकेज की बात करें किसी और कंपनी से, तो नगारों का टेक होम जो है वो कंपैरेटिवली कम रहेगा। तो इस बात को भी आप लोग डेफिनेटली ध्यान रखें। नाउ कमिंग टू द ओरिजिनल पॉइंट कि जहाँ भी सीटीसी आपको ज़्यादा मिले वहाँ हमेशा ज्वाइन करने का कोशिश करें, खासकर अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो। फिर आप ये मत देखें कि कंपनी कैसी है, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको जो नेक्स्ट हाइक देती है वो आपके करेंट कंपनी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है। वो आपके इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी करेंट सीटीसी क्या है। आईटी कंपनियां जो है वो बिल्कुल भेड़ चाल पे चलती हैं। तो उनकी भेड़ चाल यही है कि आपकी जो प्रीवियस सीटीसी है हम उस पे देंगे, चाहे आप वो किसी ब्रांडेड कंपनी में हो या कहीं भी हो, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखेंगे दोस्तों। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो औरों को भी हेल्प होती है, और जो है जिसको थोड़ी बहुत जानकारी ना हो उसको भी थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। होप यू ऑल लाइकिंग माय वीडियो। और भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं डेलॉयट, PwC, EY, सुने उनको ध्यान से, डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।